करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है पत्थर पर पड़त निशान। दोस्तों, जिस तरह से पत्थर बहुत कठोर होता है लेकिन एक मुलायम सी रस्सी की बार बार पत्थर पर रगड़ लगने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है, उसी तरह से अगर कोई मंद बुद्धि भी बार बार अभ्यास कर ले, बार बार एक्सरसाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो वो भी बुद्धिमान बन सकता है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी। एक 400 किलोग्राम का पहलवान मंच पर उपस्थित होकर एक नींबू को उठाता है और नींबू को निचोड़ कर कहता है कि अब अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इस नींबू से एक बूंद भी और रस की निकाल कर दिखाए। तभी एक दुबला पतला सा 45-50 किलोग्राम का आदमी आता है और उस नींबू से 4 से 5 बूंद और नींबू के रस की निकाल देता है और सब देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 400 किलोग्राम वजनी पहलवान ने अपना सारा बल लगाकर जिस नींबू से रस निकाल दिया हो, उसके बाद भी इस दुबले पतले से आदमी ने उससे 4 से 5 बूंदें और रस की निकाल दी। पूछने पर पता चलता है वो आदमी बस में चने बेचने का काम करता है और उसे 8 से 10 साल की प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो जहाँ होती है वहाँ अलग ही रंग दिखता है। उसने प्रैक्टिस होने के कारण नींबू में से और रस निकाल दिया और हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस का खेल है। मैथमेटिक्स में जितनी अधिक प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज़्यादा निपुण बनोगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आगे बढ़िए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन 2024-25 के लिए थर्ड लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी। और आज हम इस थर्ड लेक्चर में भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से चैप्टर 1 और इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 27 से आगे वाले प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27 से आगे 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर गुणा करनी है। ये जो सभी चारों क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हो, हमें इन चारों क्वेश्चंस के लिए पहले पद की दूसरे पद के साथ गुणा करानी है। तो यहाँ पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, इन दोनों की गुणा करानी है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं √a + b + √a - b इंटू √a + b - √a - b। ओके, ये दो वर्गों का अंतर है, जिसमें एक में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, जिसको हम पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ a + b के अंडर रूट का वर्ग कर देंगे माइनस √a - b का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हमने पाया यहाँ पर a + b हो गया और यहाँ पर a - b हो गया। यहाँ a + b - a + b हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, a से a कैंसिल हो गया और हमारे पास बचेगा 2b इसका आंसर लिख सकते हैं हम। ठीक है, समझ आया? बड़े सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाइए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7x raised to power 2/3 2x raised to power 1/3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कराना है 3x raised to power 1/3 + 1 के साथ।
तो चलिए कराते हैं गुणा। सबसे पहले ये जो पद है इसकी गुणा इन तीनों पदों के साथ कराएंगे। तो 7x की घात 2/3 गुणा 3x की घात 1/3 माइनस, अब ये दूसरा पद लिख दीजिए, 2x की घात 1/3 गुणा 3x की घात 1/3, इसको लिख दिया। अब इसको लिख दो प्लस 1 गुणा, अब इसको लिख दो 3x की घात 1/3, फिर बीच में प्लस लगाइए और 1 की गुणा इन तीनों पदों के साथ करिए, प्लस 7x की घात 2/3 माइनस 2x की घात 1/3 प्लस 1 बराबर, देखो यहाँ 7 तिया 21 हो जाएंगे। x की घात 2/3 इधर है, 1/3 इधर है, दोनों जुड़ जाएंगी, माइनस 2 तिया 6 हो जाएंगे, 6। x की घात 1/3 इधर है, 1/3 इधर है, प्लस 3 एकम 3, x की घात 1/3 लिखिए, प्लस 7x की घात 2/3 एज इट इज, माइनस 2x की घात 1/3 एज इट इज, प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 21x की घात 3 ऊपर बन जाएंगे, 3 नीचे, तो 21x की घात 1 आएगा, जिसको हम लिख के या ना लिख के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस यहाँ 2/3 बन जाएगा, 6x की घात 2/3 बन जाएगा यहाँ, प्लस 3x की घात 1/3 ये है और 2x की घात 1/3 ये है, 3 में से 2 घटा दो, 3 में से 2 घटाओगे तो 1x की घात 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस 7x की घात 2/3 प्लस 1। अब ज़रा देखिए ध्यान से, ये पद ये हो चुका, ये वाला पद ये बन चुका, ये वाला और ये वाला पद दोनों घटकर ये वाला पद आ चुका, ये वाला पद एज इट इज है। अब यहाँ हम देख सकते हैं इसमें भी x की घात 2/3 है, इसमें भी x की घात 2/3 है, तो हम इन पदों को भी सिंप्लीफाई करेंगे। 21x यहाँ 7x की घात 2/3 प्लस के हैं, यहाँ माइनस के 6x की घात 2/3 है, तो 7 में से 6 घटा देंगे, एक बार लिखेंगे x की घात 2/3 प्लस x की घात 1/3 प्लस 1, और ये इसका आंसर हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए सॉल्यूशन इनका, देखो x² प्लस इस x की घात -2 को ऐसे लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं। अब यहाँ भी x² प्लस इसको 1/x² लिख दूं, -1 लिख दूं। अब देखो जरा, ये एक पूरा पद मानो, ये दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब यहाँ a प्लस b, a माइनस b, 2 वर्गों का अंतर है कि नहीं है? 2 वर्गों का अंतर है, तो हम पहले पद का वर्ग करेंगे, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और दूसरे पद का वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a² यानी x² का स्क्वायर, जो कि x की घात 4 होगा, और यहाँ y² का स्क्वायर, मतलब यहाँ x की घात 2 का फिर से घात 2 करेंगे तो x की घात 4 बनेगा, प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद -1, x² से x² काट दो, x की घात 4 प्लस इसको ऊपर ले जाकर x की घात -4 लिख दो, 2 में से 1 घटा दो, 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच रहे थे, 2 में से 1 घट गया 1। इसी को हम लिख सकते हैं इस प्रश्न के लिए आंसर। अब इसको देखिए, इसको कैसे गुणा कराना है हमें। देखिए सबसे पहले इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, प्लस 2x माइनस 3x की घात 2/3 और इसको x की घात 1/3 -1, इससे गुणा करा दिया। देखो ये जो पद है इसकी तीनों पदों के साथ गुणा कराएंगे, और यहाँ 1-2 काम एक साथ करूँगा, अब की बार ध्यान से देखना। देखो जब इन पदों की गुणा होगी तो घातें आपस में जुड़ेंगी,
तो यहाँ घात 1/3 है माइनस की, और इधर से +1/3 इसमें जुड़ जाएगी। जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x की घात 1 है, यहाँ 1/3 इधर से आ रही है, 1/3 इधर से आकर जुड़ गई। इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, 1/3। ठीक है। अब यहाँ -3x की घात 2/3 है और 1/3 इधर से आकर जुड़ जाएगी। ओके। अब इस -1 की गुणा तीनों पदों के साथ कराएंगे। -x की घात -1/3 प्लस -2x प्लस 3x की घात 2/3 हो जाएगा। ओके। चलिए अब यहाँ तो 0 बच जाएगा, x की घात 0 हो जाएगा ये तो, प्लस 2x की घात 3 एकम 3 और 1 4/3 आ जाएगा, माइनस 3x की घात 3 यहाँ बनेंगे, 2 और 1 3 और 3 नीचे तो कटकर 1 आ जाएगा, जिसको हम खाली x लिख सकते हैं, माइनस x की घात -1/3 को एज इट इज लिख दो, -2x एज इट इज लिख दो, प्लस 3x की घात 2/3 को भी एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए ज़रा, यहाँ x की घात 0 को 1 लिख देंगे, प्लस 2x की घात 4/3 है, एज इट इज लिख दिया। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो -5x हो गए कि नहीं। इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे -1/3 घात के रूप में, और इसको भी एज इट इज लिखेंगे 2/3 घात के रूप में। ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। तो आई होप चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब इनको नोट कर लीजिए, फिर हम 32वां प्रश्न सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हमें यहाँ पहले पद को दूसरे से भाग देना है, और भाग देने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करने वाले हैं, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो पद दिया हुआ है, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, x की घात 1/3 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ताकि अगर इसे अंदर गुणा कराए तो फिर से 2/3 आ जाए। -7x की घात 1/3 प्लस 12 को हमें भाग देना है x की घात 1/3 -3 से। यहाँ पर मैंने मान लिया जो x की घात 1/3 है वो y के बराबर है, तब ये बन जाएगा y², ये बन जाएगा 7y प्लस 12, और इसको हमें भाग देना है y-3 से। ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो y-3 मैंने यहाँ लिख दिया, और इससे मैं भाग दे रहा हूँ y² - 7y प्लस 12 को। देखो यहाँ y की 1 घात है, ध्यान से देखना, यहाँ y की 1 घात है, अंदर y की 2 घात है। जब हम एक बहुपद से दूसरे को भाग करवा रहे होते हैं तो बाहर वाले की शकल को अंदर वाले के पहले पद से मैच करना पड़ता है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, जबकि यहाँ नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक y से गुणा करनी पड़ेगी। y से जब इसमें गुणा करेंगे तो y² आएगा, -3y आएगा। अब भाग विधि में यहाँ घटाया जाता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। ये पद विपरीत चिन्हों के साथ है, समान है तो कट गया। और यहाँ 7y में से 3y हटा दीजिए, 4y बचेंगे, माइनस के अधिक हैं इसलिए माइनस के 4y बचेंगे, प्लस 12 ऊपर से नीचे लाकर लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ अकेला y है, जबकि यहाँ माइनस के 4y है, तो हमें -4 से गुणा करानी होगी। जैसे यहाँ गुणा कराएंगे -4y आ जाएगा, और
माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे। जैसे ही हम इनको घटाएंगे विपरीत चिन्ह हो जाएंगे और कटकर शेषफल 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा y माइनस 4। तो हम लिखेंगे उत्तर होगा दोस्तों y माइनस 4। लेकिन y तो हमारे पास था ही नहीं। y बराबर हमने माना था x की घात 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे या x की घात 1/3, x की घात 3 नहीं 1/3 माइनस 4, ये इसका आंसर होगा। समझ आया? चलिए इसको भी करते हैं। इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट कैसे करना है देखो। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। ये देखिए सबसे बड़ी घात नज़र आ रही है यहाँ पर 2/3। सबसे बड़ी घात तो यहाँ पर x है, ठीक है, सबसे बड़ी घात x है। तो हम इनको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में रख लेते हैं। तो घटते क्रम में रखने के लिए पहले मैंने x रखा, फिर इससे छोटी घात किसकी है, ये वाली है, तो मैंने x की घात 2/3 रखा। फिर ये वाला पद रखा 9x की घात 1/3 और फिर ये अचर पद रख लिया, ठीक है। यहाँ तो ये घटते क्रम में ही है। तो हमें अब क्या करना है, हमें करना ये है कि इसको हम लिखेंगे x की घात 1/3 की घात 3 लिख दूँ इसे मैं, या देखो x की घात 1 है, इसे मैंने x की घात 1/3 की घात 3 लिख दिया। जब मैं 3 से 3 काट दूंगा तो फिर से x आ जाएगा, समझे। चलिए इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/3 का स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दीजिए, -12 एज इट इज रहने दीजिए। इसको हम भाग करने वाले हैं x की घात, यहाँ भी 1/3 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 3x की घात 1/3 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस 3 एज इट इज रहने दीजिए। अब आप यहाँ मान लो, माना x की घात 1/3 बराबर y है, तब ये जो एक्सप्रेशन है जिसको हम भाग देने वाले हैं, ये क्या बनेगा, यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, तो ये बनेगा y³ माइनस y² माइनस 9y माइनस 12। इसको हम भाग देने वाले हैं इस वाले व्यंजक से, और ये वाला व्यंजक क्या बनेगा, ये बनेगा y² प्लस 3y प्लस 3, ये व्यंजक बनेगा, ठीक है। समझते जाइए। अब यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है, 3 बनाने के लिए हमें 1 पावर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम गुणा कराएं तो y की घात 3 बन जाएगा, और यहाँ प्लस 3y² बन जाएगा। इसकी गुणा कराते हैं इन सभी पदों में, और प्लस 3y बन जाएगा। अब हम इनको घटाते हैं, ये पद तो कैंसिल हो गया, 3y² और 1y², 4y² हो गए, दोनों माइनस के थे, दोनों जुड़ गए, 4y² हो गए। 9y और 3y 12y हो गए, माइनस के 12y, और माइनस 12 इधर से लिख दिया हमने। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अकेला y² है, जबकि यहाँ -4y² है। तो हमें -4 से गुणा करानी है, -4 से गुणा कराओ तो -4y² हो जाएंगे, और 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस 12y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12 आ जाएगा। ये दोनों पद समान है, जब हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा, सब कट जाएंगे, 0 शेषफल बचेगा। और जो हमारा उत्तर होगा, उत्तर हमारा होगा y-4, या फिर y की जगह पर हमने क्या लिया था, y हमने लिया था x की घात 1/3 के स्थान पर, तो x की घात 1/3 -4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। समझ आ गया। दोनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर आगे 34 को सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन 34 आपके सामने है। इसको हमें इस पद को इस पद से भाग देनी है। अब भाग देने के लिए जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसको समझिएगा बड़े ध्यान से। क्या मेथड है समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक काम कीजिए, ये जो a लिखा हुआ है अकेला, इसको आप a की घात 1/3 की घात 3 लिख दीजिए और इस b को भी b की घात 1/3 की घात 3 लिख दीजिए और इस c को भी c की घात 1/3 की घात 3 लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे -3 a की घात 1/3 है, b की घात 1/3 है, c की घात 1/3 है और आगे इसको a की घात 1/3 प्लस b की घात 1/3 प्लस c की घात 1/3 से भाग देना है हमें। अब हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो a की घात 1/3 है वो x के बराबर है, b की घात 1/3 जो है वो y के बराबर है, c की घात 1/3 z के बराबर है। तब क्या करेंगे देखिए, तब हम इसको लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, यहाँ चलिए ठीक है ऐसे ही कहते हैं, -3 xy z को हमें भाग देना है x प्लस y प्लस z से। ठीक है, या फिर इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 -3 xy z के अपॉन में हमें रखना है x प्लस y प्लस z। और दोस्तों याद करो, जब आप कक्षा 9 में पढ़ते थे वहाँ पर एक चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 2, जिसको कहते थे बहुपद। बहुपद में प्रश्नावली 2.5 में आपने ये सूत्र भरपूर तरीके से पढ़ा था और प्रयोग भी किया था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और इसके बटे में आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ हम x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास ये बचेगा। इसमें हम क्रम से x, y और z का वैल्यू जो हमने माना था वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ हम अब लिखेंगे x, y तथा z के /मान रखने पर, मान रखिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर x की घात a की घात 1/3 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा b की घात 1/3 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा c की घात 1/3 का स्क्वायर माइनस a की घात 1/3, b की घात 1/3 माइनस b की घात 1/3, c की घात 1/3 माइनस c की घात 1/3 और a की घात 1/3। अब आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा a की घात 2/3, b की घात 2/3, c की घात 2/3 और ये एज इट इज आपको ऐसे ही मिलेगा और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप समझ चुके हैं, तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें 4 पद दिए गए हैं, हमें किन्हीं 2 के जोड़े बनाने हैं। इस प्रकार से बनाने हैं कि वो 2 वर्गों के अंतर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर पद दिया हुआ है
इसको मैं इस प्रकार लिख लूँ, b को पहले लिख दूँ और देखो ये जो पावर हाफ दे रखा है b की घात 1/2, इसको अंडर रूट भी कहते हैं। इसको मैं इसको लिखने की सुविधा के हिसाब से मैं इसे अंडर रूट b लिख रहा हूँ, इसे अंडर रूट c लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख दिया मैंने। क्यों लिखा उसका कारण आप अभी जानोगे। इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। लीजिए, ये पहले वाला जो ब्रैकेट है वो बदल कर मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब इसके साथ में लाते हैं ये लास्ट वाला ब्रैकेट। देखो यहाँ अंडर रूट b है जिसको एज इट इज लिख दीजिए और अंडर रूट c है जिसको एज इट इज लिख दीजिए, दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस अंडर रूट a लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गैप देंगे और ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे। पहले इसको ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट a माइनस, ये माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों पदों में से, तो ये हो जाएगा रूट b माइनस रूट c। ठीक है, और ये वाला पद लिखेंगे अब। और ये वाला ब्रैकेट है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर रूट a है, रूट a रहने दीजिए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहने दीजिए, b माइनस c को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना है। ठीक है, समझ आया। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों मिलकर दो वर्गों का अंतर बना रहे हैं, जिसमें b अंडर रूट बी प्लस सी, अंडर रूट बी प्लस सी पहला पद है, अंडर रूट ए दूसरा पद है। इसी प्रकार से इधर ये अंडर रूट ए फर्स्ट टर्म है, अंडर रूट बी माइनस सी, अंडर रूट बी माइनस सी सेकेंड टर्म है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करेगा। तो यहाँ पहले पद का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर भी अंडर रूट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सूत्र लगाएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर बी होगा कि नहीं, अंडर रूट सी का स्क्वायर सी होगा, प्लस 2ab आता है, दैट मीन्स 2 अंडर रूट बी सी आ जाएगा। ये सूत्र हो गया माइनस a। अब यहाँ आते हैं, ये a हो जाएगा स्क्वायर होकर, ये सूत्र खोलिए, इसका सूत्र खोलेंगे तो b प्लस सी माइनस 2 अंडर रूट बी सी मिलेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर। अब ये a को हम इधर लाकर रख लेते हैं, b प्लस सी माइनस a प्लस 2 रूट बी सी, और इस पद में माइनस के चिन्ह की गुणा अंदर करा देते हैं ब्रैकेट के, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2 अंडर रूट बी सी हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो अब इनकी आपस में गुणा करानी है। इस पद की इन सभी के साथ गुणा कराइए, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस 2b अंडर रूट बी सी हो जाएगा। अब इस c की सभी पदों के साथ गुणा कराएंगे, तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस c की गुणा a के साथ नहीं कराई हमने पहले, तो a के साथ कराइए ca, या कि कहें ac, और ac आएगा पॉजिटिव क्योंकि c पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। अब इसके साथ कराएंगे माइनस बी सी आएगा। अब c की गुणा इसके साथ कराएंगे माइनस सी स्क्वायर आएगा। अब c की गुणा यहाँ कराएंगे तो प्लस 2c रूट बी सी आ जाएगा। अब a की गुणा इन सभी पदों के साथ कराइए तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर मिलेगा। फिर माइनस a की गुणा यहाँ कराओगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी मिलेगा। फिर माइनस a की गुणा c के साथ कराओगे प्लस ए सी मिलेगा।
और माइनस ए की गुणा यहाँ कराओगे तो -2a√bc मिलेगा। ठीक है, अब इस पद की गुणा सबके साथ करानी है इनके। तो सबसे पहले तो जब हम इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 2a√bc। जब इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो लिखा जाएगा -2b√bc, फिर -2c√bc, फिर +4, देखो 2 दूनी 4 और bc आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट की अंडर रूट में गुणा होकर अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से, ये 2b√bc है पॉजिटिव और ये 2b√bc है निगेटिव, ये कैंसिल हो गया। ये 2c√bc है पॉजिटिव और ये 2c√bc है नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गया। ये 2a√bc है नेगेटिव, ये 2a√bc है पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये ab एक बार तो यहाँ पर है और ये ab एक बार यहाँ पर है, दोनों बार पॉजिटिव है, इसलिए इसको 2ab लिख देंगे। ठीक है, ये bc एक बार यहाँ पर है और bc एक बार यहाँ पर है, दोनों बार माइनस का है तो माइनस के 2bc हो गए, -2bc और +4bc, तो हमारे पास +bc बचेगा, +2bc बचेगा। ओके, तो इनका भी हिसाब हो गया। अब बचता कौन है हमारे पास, ये AC एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो ये हो गया +2AC। अब इधर से बच रहा है b² माइनस का b²। ठीक है, ये भी हो चुका। इधर से बच रहा है माइनस का c², ये भी हो चुका। और इधर से बच रहा है माइनस का a², ये भी हो चुका। सभी पदों को हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो इसमें कैंसिल होने थे कैंसिल हो गए हैं, बाकियों को हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो हमारे पास बचेगा यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 36। देखिए अब क्वेश्चन 36, इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, जो यहाँ ऊपर घातें दिख रही हैं हमें, उन्हें इन ब्रैकेट में रखी पदों की घातों के साथ गुणा करा देनी है। x की घात इस a की गुणा b माइनस c के साथ कराएंगे तो ab माइनस ac आएगा, गुणा x की घात इस b की गुणा कराएंगे तो bc माइनस ab आएगा, गुणा इस x की घात की गुणा अंदर कराएंगे तो AC माइनस BC आएगा। अब आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। x की घात AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। अगर हम देखें तो AB से AB कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया। हमारे पास आता है x की घात 0, x की घात 0 1 के बराबर होता है। चलिए अब क्वेश्चन 37 को सोल्व करते हैं, सरल करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले करना क्या है हमें, ये जो नीचे हमें हर में a की घात वाले पद दिख रहे हैं, इनको हम ऊपर ले जाकर घातों को घटाकर लिखेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे a की घात x माइनस y की घात x प्लस y। यहाँ लिखेंगे a की घात y माइनस z की घात y प्लस z। यहाँ लिखेंगे a की घात z माइनस x की घात z प्लस x। ठीक है, जानते हैं ना कि भाग में घातें घट जाती हैं, आधार समान होने पर भाग में रखे होने पर घातें घट जाती हैं। तो अब घातों की घातों में गुणा कराएंगे।
तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आधार समान है और गुणा में है तो घातों को जोड़ दिया जाए। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो ये a रेज टू पावर 0 है। और a की घात 0 को, किसी भी संख्या की घात 0 को हम 1 लिख सकते हैं और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो अंश में x के पद रखे हुए हैं इनको हर में ले जाना है। और आप जानते हैं भली भांति कि जब नीचे से आप किन्हीं पदों को ऊपर ले जाकर रखते हैं तो घातों को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर घातों को घटा देते हैं और इस प्रकार लिख देते हैं x की घात cb माइनस ca। ठीक है, और इसकी कंप्लीट जो पावर थी वो थी c इंटू बी प्लस ए। इसको भी हम अंदर गुणा करा दे तो हम लिखेंगे cb माइनस cb प्लस ca। ठीक है, cb प्लस ca इंटू इसको लिखेंगे x रेज टू पावर ac माइनस ab, और इसकी अंदर गुणा करा दूँ तो लिखा जाएगा ac प्लस ab। यहाँ x की घात ba माइनस bc लिखा जाएगा और इसको अंदर गुणा करा देंगे तो ba प्लस bc लिखा जाएगा। अब करना क्या है देखो, यहाँ cb माइनस ca cb प्लस ca दोनों पद गुणा में है, क्योंकि घात की घात में गुणा की जाती है, इसलिए ये दो वर्गों का अंतर हो रहा है, जिसको हम लिखेंगे x की घात cb स्क्वायर माइनस ca स्क्वायर इंटू x की घात ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इंटू x की घात यहाँ लिखेंगे ba स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। अब x जो है ना समान है और गुणा में है तो इसकी सभी घातें जुड़ जाएंगी। cb स्क्वायर माइनस ca स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस इस ba को भी ab लिख देते हैं ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर, क्योंकि गुणा कर्म विनिमय होती है, चाहे आप इसको ab लिखें या ba लिखें बात एक ही है। अब cb स्क्वायर यहाँ भी है और cb स्क्वायर इधर भी है, ये cb कहें या bc कहें दोनों एक ही बात है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। इसी प्रकार से ca कहें या फिर ac कहें, यहाँ तो ca ही है, दोनों माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। हमारे पास बचता है x रेज टू पावर 0 और x रेज टू पावर 0 होता है 1, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, समझ आया? जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले ये जो अलग अलग अंडर रूट दिखाई दे रहा है आपको, इसके स्थान पर एक ही बार अंडर रूट लगा देते हैं और इन सभी पदों को आपस में गुणा करा देते हैं। a क्यूब बी सी इंटू ए बी क्यूब सी इंटू ए बी सी क्यूब और अपॉन नीचे अंडर रूट ए बी सी है। अब
नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, इन दोनों अंडर रूट की जगह पर एक बार ही अंडर रूट लगा देना है। और यहाँ ए क्यूब यहाँ पर है, यहाँ ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये 3 घात है, ये 1 घात है, ये 1 घात है, तो टोटल 5 घात हो गई। इसी प्रकार से बी की भी 5 घात हो गई, इसी प्रकार से सी की भी 5 घात हो गई और बटे में ए बी सी रख दिया है। ठीक है, अब ये एक एक घात इसको कम करेगी, तो हमारे पास बचेगा ए की घात 5 माइनस 1, बी की घात 3 माइनस 1, सी की घात 5 माइनस 1। एक सेकेंड, यहाँ पर भी 5 ही आएगा क्योंकि इसकी भी 5 घात ही हैं, तो यहाँ भी 5 माइनस 1 ही आएगा। अब ये एक एक जो नीचे वाला था ये ऊपर जाकर घट गया, अर्थात नीचे वाले पदों की घात ऊपर जाकर घट गई, भाग में घातें घटती हैं। तो हमारे पास आया यहाँ पर ए की घात 4, बी की घात 4, सी की घात 4। और जब हम इस अंडर रूट को हटाएंगे तो इनकी जो पावर्स है वो आधी हो जाएंगी, अर्थात ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ गए? तो ये था हमारा लेक्चर 3 जिसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के 39 प्रश्नों को सोल्व किया। अब इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं, प्रश्न 40 से लेकर 51 तक, वो आपको सोल्व कराए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और जिसको हम कहेंगे वीडियो लेक्चर 4। इसका लिंक मैं आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। और इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने, जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसमें सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे नए सेशन के। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।